नमस्कार। आज बात करेंगे तुगलक वंश के संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक की। एक ऐसा सुल्तान जिसका शासनकाल तो छोटा था, लेकिन उसकी छाप भारतीय इतिहास पर बहुत गहरी है। अब इसी खेल के एक बहुत अहम खिलाड़ी की कहानी में चलते हैं। देखते हैं कि कैसे गाजी मलिक नाम के एक शख्स ने एक पूरे नए राजवंश की नींव रख दी। तो बात है साल 1320 की। दिल्ली सल्तनत में एक बहुत बड़ा भूचाल आया। खिलजी वंश के जो आखिरी शासक थे, खुसरो खान, उनकी हत्या कर दी गई। और ये तख्ता पलट किसने किया? गाजी मलिक ने। अब दिलचस्प बात यह है कि वो तुर्की अमीरों में से नहीं थे, बल्कि एक भारतीय मुसलमान थे। ये उस दौर में सत्ता का एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। और बस यहीं से खिलजी राज का सूरज डूबा और तुगलक युग का सवेरा हुआ। सिंहासन पर बैठते ही गाजी मलिक ने अपना एक नया नाम रखा, एक नई उपाधि ली, गयासुद्दीन तुगलक। और बस इसी नाम के साथ तुगलक वंश की ऑफिशियल शुरुआत हो गई। तो ठीक है, सुल्तान तो बन गए, पर अब सवाल यह है कि उन्होंने किया क्या। देखिए, गयासुद्दीन का मकसद सिर्फ गद्दी हासिल करना नहीं था, बल्कि उसे मजबूत करना था, उसे फैलाना था। और उनकी मिलिट्री कैंपेन्स की रफ्तार तो देखिए, वाकई कमाल की थी। उन्होंने अपने बेटे जोना खान को वारंगल भेजा, फिर 1324 तक बंगाल के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया और अपने साम्राज्य को दक्षिण में मदुरै तक पहुंचा दिया। मतलब एक के बाद एक जीत। लेकिन गयासुद्दीन सिर्फ एक विजेता नहीं थे, वो एक निर्माता भी थे। उन्होंने दिल्ली के पास एक पूरा नया शहर बसा दिया, तुगलकाबाद। और 1321 में अपनी ताकत दिखाने के लिए बनवाया वो मशहूर तुगलकाबाद का किला। चलिए, लड़ाइयों और किलों से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर ग्यासुद्दीन कैसे थे, उनकी नीतियां क्या थीं, उन्होंने आम जनता के लिए क्या किया। उनका एक बहुत बड़ा कदम था टैक्स पॉलिसी में सुधार। उन्होंने तय किया कि उपज का सिर्फ 5वां हिस्सा यानी 1/5 ही टैक्स के तौर पर लिया जाएगा। अब उस जमाने के हिसाब से सोचिए, ये बहुत बड़ी राहत थी। इससे पता चलता है कि वो खेती को कितना जरूरी समझते थे। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात, गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे जिन्होंने सिंचाई के लिए नहरें बनवाईं। ये एक तरह से गेम चेंजर था। सोचिए, इससे ना सिर्फ पैदावार बढ़ी, बल्कि सल्तनत की आमदनी का भी एक पक्का जरिया बन गया। तो उनका अप्रोच ना बड़ा बैलेंस था। एक तरफ उन्होंने उन तुर्की अमीरों से सुलह कर ली जो पहले उनके खिलाफ थे, और दूसरी तरफ जब अकाल पड़ा तो किसानों को टैक्स में छूट देकर बहुत बड़ी राहत दी। मतलब सबको साध कर चल रहे थे। और अब आते हैं उनकी कहानी के सबसे रहस्यमयी, सबसे दिलचस्प हिस्से पर। एक ऐसा अंत जिस पर आज भी इतिहासकारों के बीच बहस होती है। जरा सीन की कल्पना कीजिए। सुल्तान गयासुद्दीन बंगाल से एक बड़ी जीत के बाद वापस दिल्ली लौट रहे हैं। वो अपनी ताकत के बिल्कुल चरम पर हैं। लेकिन दिल्ली में एक और पावर सेंटर था, मशहूर सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। सुल्तान से उनके रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे और उन्होंने एक पैगाम भिजवाया, फारसी में एक बहुत ही रहस्यमयी लाइन, हुनूज दिल्ली दूरस्त। इसका सीधा साधा मतलब था, दिल्ली अभी दूर है। ये एक चेतावनी थी, या शायद एक भविष्यवाणी जिसका असर बहुत जल्द दिखने वाला था। अब जरा घटनाओं का क्रम देखिए। सुल्तान वापस आ रहे हैं, संत वो मशहूर बात कहते हैं, और दिल्ली पहुंचने से ठीक पहले एक लकड़ी का मंडप गिरता है और उस तथाकथित हादसे में सुल्तान की मौत हो जाती है। और बस गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल खत्म। उनके बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे जोना खान, जिन्हें इतिहास मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानता है।